नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में जाने के लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। इसमें कितना क्वालिफ़िकेशन मांगा जाता है, तो ये ऑफिसर रैंक के लिए पहले चेक करते हैं। सबसे पहले आते हैं 12। अगर आप पास हैं तो 12 पास होने के बाद आप एनडीए के थ्रू इस ऑफिसर रैंक में जा सकते हैं। तो इसमें जैसे बताया गया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि एनडीए होता है, इसके थ्रू आप ऑफिसर रैंक में जा सकते हैं। यू कैन ज्वाइन एनडीए बाय टेकिंग द एग्ज़ाम कंडक्ट बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होता है। दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्ट ट्विस ए ईयर इन ऑल मेजर सिटीज़ थ्रू आउट इंडिया। एक साल में 2 पेपर होते हैं इसके। आपको दोनों पेपर क्रैक करना होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट होती है 16.5 साल से 19.5 साल, यानी 16 से 19, 16.5 से 19 साल होती है। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, एक तरह का एक कोर्स होता है जिसमें आपको सैन्य अभ्यास सिखाया जाता है। नेशनलिटी इंडियन हो, जेंडर मेन ओनली के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 हो, यानी हाई स्कूल प्लस 2 साल और 12th 10 और कक्षा 10 और कक्षा 12 उत्तीर्ण हो। दिस विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से आप हों। अपीयरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, जो 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं या 12वीं में हैं, वो इस आवेदन को भर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट शेड्यूल, जो इसका फॉर्म आता है जनवरी एंड जून में आता है। एडवर्टाइजमेंट इज़ रिलीज बाय यूपीएससी के वेबसाइट पर ये दी गई है, www वेबसाइट। इस पर आप जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो मंथ होता है इसका जनवरी एंड जून के मंथ में आता है। इसका ब्रांच की बात करें, दिस एंट्री थ्रू एनडीए इज ओपन द फ्लाइंग ब्रांच। इसमें आपको जो जहाज़ें होती हैं उन्हें उड़ाने का पोस्ट मिल सकता है, या तो ग्राउंड ड्यूटी, एयरपोर्ट पे आपकी ड्यूटी लग सकती है टेक्नीशियन में, एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्नीशियन में लग सकता है एयरपोर्ट पे। एंड द ऑल कैडेट ऑफ फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेकन द वुड बी द ऑफर बीटेक इन एनडीए एंड कैडेट ऑफ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वुड बी ऑफर बीएससी डिग्री। तो इनको प्राथमिकता दी जाती है बीटेक और बीएससी वालों को। और अब चलते हैं आगे। ये तो हुआ 10+2 के लिए। अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं तो उसके लिए आते हैं ग्रेजुएट पे। ग्रेजुएट पे 3 तरह का होता है, एक फ्लाइंग ब्रांच, दूसरा ग्राउंड ड्यूटी, तीसरा भी ग्राउंड ड्यूटी, एक नॉन टेक्निकल एक टेक्निकल। तो फ्लाइंग ब्रांच में पहले चेक करते हैं। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं, यू श्योरली fly high by joining the flying branch of AIF Indian Air Force. You can train as fighter pilot or helicopter pilot. इसमें आप फाइटर पायलट जो लड़ाकू जहाज़ें होती हैं उनके पायलट बन सकते हैं। उनको उड़ाने का आपको पोस्ट मिल सकता है। और हेलीकॉप्टर उड़ाने का है ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपके सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट की जाती है, उन जहाज़ों को लिए आप पायलट बन सकते हैं। आर द पार्ट ऑफ वेरियस स्पेस इन वार टाइम मिशन। ओके, लड़ाई या युद्ध के समय आप उसको उड़ा सकते हैं, या तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू या हेलीकॉप्टर वगैरह। एट द ग्रेजुएट एंड इंजीनियर यू इंटर द फ्लाइंग ब्रांच एंड थ्रू द एयरफोर्स एकेडमी। इसमें आपको AFCA का एग्ज़ाम देना होगा, एयरफोर्स एकेडमी, उसी के थ्रू आप इनमें जा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग डिग्री क्वालिफाई होंगे तो ग्रेजुएट होंगे फिर भी जा सकते हैं, नहीं ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग है फिर भी जा सकते हैं। द फॉलोइंग आर द 3 मॉडल। The following are the 3 modes of entry for graduate engineering to join the following branch.
इनमें आप जाने के लिए क्या कर सकते हैं, CDSE का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है। तो इस पोस्ट में जाने के लिए इस विभाग में आपको CDSE का एग्ज़ाम देना होगा। मेन कैन एंटर थ्रू दिस मोड ऑफ एंट्री एंड विल गेट द परमानेंट कमीशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 20 to 24 ईयर्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। एक तरह का ये भी कोर्स होगा, CDSE कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, एक तरह का एक कोर्स होगा डिफेंस के बारे में। और नेशनलिटी इंडियन और सिंगल हो और मेन ओनली। क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट किए हों, 3 ईयर कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 4 ईयर्स कोर्स। या तो आप इतना सारा कोर्स किए हों यहाँ तक ओके। अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये हों, या तो BA या BTech 4 ईयर्स का कोर्स किए हों। ये इतना अलग है। इतना BA या BTech कोर्स या 4 ईयर्स का, ये पहला है। और दूसरे में है फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं और अंतिम वर्ष सेमेस्टर के छात्र हैं, यानी स्टूडेंट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइड द प्रोड्यूस डिग्री certificate issued by university as per the date stipulated in advertise. No percentage for the CDSE entry। आप इस कोर्स को कर सकते हैं, इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं दिया गया है। ये देखिए, नो परसेंटेज बार फॉर CDSE एंट्री। आप CDSE एंट्री बोले तो यहाँ कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट शेड्यूल एडवर्टाइज रिलीज बाय UPSC। इसका जो होता है UPSC के थ्रू होता है। इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड अगस्त में इसका फॉर्म आएगा। CDSE का जो फॉर्म आएगा नवंबर एंड अगस्त में आएगा। आप वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और NCC स्पेशल एंट्री, NCC के लिए थोड़ा छूट इसमें दिया गया जाता है। फॉर मैन एंड वुमेन NCC के थ्रू कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू NCC स्पेशल एंट्री एज द एयर बिंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट। NCC में आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट होल्डिंग ऑफ द नेशनल कैडेट्स corps। You can apply to the flying branch of the Indian Air Force। Men or women can join the Air Force through this the mode of entry। Permanent commission offer for men short services। ये कम समय के लिए नियुक्ति इस पर होती है। फॉर द मेन एंड वुमेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 to 24 ईयर्स एंड अपर एज लिमिट में छूट होता है। होल्डिंग एंड वैलिड करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो तो आपको एज में थोड़ा छूट मिलेगा। वो भी DGCA इंडिया के थ्रू आपको आपका लाइसेंस पायलट लाइसेंस हो तो आपको 26 ईयर का अपर एज में मतलब 26 ईयर आपको दिया जाएगा। नेशनलिटी इंडियन हो, सिंगल हो, मैन एंड वुमेन। क्वालिफिकेशन की बात करें, मिनिमम 50% मार्क इन ईच
प्रत्येक विषय में मैथ में 50% हो, फिजिक्स में 50% हो, प्लस इंटर और हाई स्कूल आपका कंप्लीट हो। और उसके बाद ग्रेजुएशन आप किए हों 3 साल का किसी भी विषय से, और आपका 60% हो, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ये वाले एनसीसी कैडेट वाले, ये इसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री वालों के लिए हैं। उसके बाद अलग अलग हैं। अगर आप बीए बीटेक किए हैं 4 साल का, तो भी उसमें 60% है, तो आप भी एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट के लिए हैं क्लियर सिलेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट, ये 60% हो तो भी एलिजिबल हैं। फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड प्रोवाइड बाय दे डू नॉट हैव एनी प्रेजेंट बैकलॉग एंड टाइम ऑफ एस बी टेस्टिंग एंड प्रोड्यूस्ड degree certificate issued by the university as per the date stipulated by advertised NCC Airport Senior, NCC Air Wings Senior Division से सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एंड वैलिड ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी 2 years बिफोर डेट ऑफ एडवर्टाइज शेड्यूल एडवर्टाइजमेंट फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री फॉर मेन एंड वोमेन। अब आते हैं यू कैन अप्लाई थ्रू द AFCAT के थ्रू आप जा सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC इन द फ्लाइंग ब्रांच, शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द फ्लाइंग ब्रांच पर 14 ईयर है, 14 साल के लिए आपको कार्य करने को मिलेगा। नो फर्दर एक्सटेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 to 24 year time commercial of course upper age limit candidate holding valid current commercial license। एज में उन्हीं को छूट दिया जाता है जिनके पास DGCA के द्वारा दिया जाने वाला कमर्शियल लाइसेंस होता है। नेशनलिटी की बात करें तो उनका एज 26 साल तक लिया जाएगा। नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन, सिंगल, वोमेन, मेन दोनों के लिए। क्वालिफिकेशन इसमें बात करें तो मिनिमम 60% है, मिनिमम 50% मार्क्स मैथ एंड फिजिक्स में होना चाहिए और 10+2 क्वालिफाई हो, और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हो, तो इस फॉर्म को आप एलिजिबल भर सकते हैं। ये हुआ। अब आते हैं दूसरे पोस्ट के लिए। ग्रेजुएट फ्लाइंग ब्रांच का था। अब ग्राउंड ड्यूटी पे देखते हैं ग्रेजुएट क्या क्या है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच फॉर ग्रेजुएट मैनेजिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स, द ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच इन दिस mechanism that street the Indian Air Force। General eligibility criteria for ground duty non technical branches। एज की बात करें 20 से 26, 20 to 26 एज है। और कैंडिडेट बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स मस्ट बी अनमैरिज, अविवाहित होना चाहिए। इंडियन बोथ इंडियन हो नेशनलिटी और जेंडर मेन एंड वोमेन दोनों के लिए है। एज द ग्रेजुएट यू कैन ज्वाइन एज एन ऑफिसर एनी ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेज। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, परमानेंट कमीशन फॉर मेन, शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन वोमेन, responsible for the official management of both human and material resource. Some of these officer of the administration branch and selects trained to carry out of the following duties also।
और the traffic controller involved maintaining orderly flow of traffic and airspace management. Fighter controller performs the job of directing fighter aircraft and weapon system against enemy in various air operation, while the injuries air defense of the nation using radar network। इसमें आप ग्राउंड पे आपको रडार या वेपन फाइटर एयरक्राफ्ट उसमें जो कुछ लोडिंग करना होता है एयरक्राफ्ट में, जो उसमें सिस्टम, जैसे कुछ लड़ाकू जहाज में जो भरना होता है, गोलियां भरना हो गई, या उसके जो भी डिफेंस के जो वेपन वगैरह भरना होगा आपको। जब आपका जहाज एयरपोर्ट पे उतरेगा तो आपको ग्राउंड ड्यूटी देना होगा, जो भी उसमें होगा उसमें जाके आपको भरना होगा। तो इस तरह से इसमें वर्क करना होगा। एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट आपका कंप्लीट हो, मिनिमम 3 साल का ग्रेजुएशन आपके पास हो, एंड डिसिप्लिन कोई भी विषय से आप हों 60% हो या इक्विवेलेंट, द ANB एसोसिएट मेंबर्स इंस्टीट्यूट इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड द recognized यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम ऑफ 60% इक्विवेलेंट। तो इस तरह से इसमें आप एंट्री कर सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में। और भी है इसमें कई सारे ब्रांचेज हैं। लॉजिस्टिक्स ब्रांच, इसका जो क्वालिफिकेशन है इसमें डिग्री एंड 60% मार्क्स, और एजुकेशन ब्रांच में आते हैं, इसमें 10+2 पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क, एनी डिसिप्लिन किसी भी विषय से इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ऑफरिंग PG एंड सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिट एंड लेटरल एंट्री एंड विथ 50% 60% मार्क ग्रेजुएशन, यानी इसमें आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों चाहिए। तो इस तरह से है, ये है क्या है ग्रेजुएशन ब्रांच। इसमें मेन शॉर्ट सर्विस होता है और वोमेन का भी होता है। मेटियोरोलॉजी ब्रांच में क्वालिफिकेशन इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डिग्री एनी साइंस एंड स्ट्रीम मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगता है, और किसी और इसमें विषय भी कंपलसरी होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरनमेंट साइंस, अप्लाइंग फिजिक्स या ओशियनोग्राफी, एग्रीकल्चरल, मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, जियोफिजिक्स, environmental biology। All the candidates should have the score of minimum 50% marks, 50% मार्क्स इन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, और ऑल द पेपर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन पुट टुगेदर प्रोवाइड मैथ एंड फिजिक्स देयर स्टडी ग्रेजुएशन। और आपका जो ग्रेजुएशन हुआ हो मैथ एंड फिजिक्स में ही हुआ हो, फिर 55% मार्क इन दिस बोथ, इन फिजिक्स एंड मैथ में दोनों 55% मार्क्स। तो इस तरह से हो आपका ये हो गया ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का। अब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का देखेंगे। ग्रेजुएशन में आए और ग्राउंड ड्यूटी, ये नॉन टेक्निकल का अभी तक देख रहे थे ना, अभी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का देखेंगे। टेक्निकल में क्लिक करते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेज, वो अभी जो पहले देखे थे वो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का था, अभी जो देखेंगे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का होगा। इसमें क्या करना होता है, ऑफिसर इन द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच यू प्रॉपर एंड मैनेज योर टीम टू इंश्योर दैट इंडियन एयरफोर्स रिमेन्स एयरवर्थी। यू वुड बी इन चार्ज ऑफ सम ऑफ द मस्ट sophisticated equipment in the world by joining one of the sub branches based on your qualification।
इन सब के आप इंचार्ज होंगे, ये सब आपके अंडर में होंगे अगर आप टेक्निकल के ब्रांचेस में होंगे तो। एज द ऑफिसर इज ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच यू द प्रॉपर एंड मैनेज और टीम, आपको अपनी सारी टीम को मैनेज करना होगा और टू इंश्योर द इंडियन एयरफोर्स रिमेन्स airworthy you would be the in charge of some most sophisticated equipment in the world by joining one of the branches based by qualification 20 से 26 20 से 26 साल and the time as commencement of the course Indian and 26 year unmarried candidate अविवाहित 25 साल। एंट्री द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ये आप इसमें एंट्री कर सकते हैं AFCAT के थ्रू, जो एक प्रकार का कोर्स होता है। एरोनॉटिक इंजीनियर कोर्स, इसमें आप कंप्लीट इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया है एंड ये वोमेन एंड मेन दोनों के लिए है और मस्ट हैव स्कोर 60% मार्क्स यानी 60% मार्क्स इसमें मांगा जाता है ग्रेजुएशन में। एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट, फाइनल अंतिम वर्ष के छात्र इसे आप अंतिम वर्ष के छात्र इसे भर सकते हैं। और SSB टेस्टिंग एंड प्रोविजनल एंड ओरिजिनल डिग्री आपको सबमिट करना होगा। एंड एडवर्टाइजमेंट शेड्यूल जो है AFCAT के थ्रू रिलीज होता है, AFCAT से रिलीज होगा, जो कि आपको इंडियन एयरफोर्स की ही वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जून एंड दिसंबर में आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा इंडियन एयरफोर्स के। और जो इसका एडवर्टाइजमेंट का जो इसका नाम होगा फॉर्म का, वो होगा AFCAT। तो यहाँ आते हैं क्वालिफिकेशन, अब दूसरे में देखते हैं। वो तो पहला हो गया, अब दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रीम एंड इंजीनियरिंग यू शुड ज्वाइन ऑफ द सम ब्रांच ऑफ द टेक्निकल ब्रांच एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड सब ब्रांचेज। अब दूसरे में आते हैं, किसी दूसरे में अब आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो इसमें मांगा 20 साल से 26 साल, और इसमें जब भी फॉर्म आएगा और अविवाहित अभ्यर्थी के लिए ये है जो कि 25 साल तक, और इसमें इंडियन आपका नागरिकता हो, बोथ मेन एंड वोमेन के लिए है। और इसमें आप हाई स्कूल और इंटर में आप पास हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 50% होना चाहिए। और इस तरह से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें होता है मेट्योरोलॉजी ब्रांच, और इसमें आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 50% एंड पोस्ट ग्रेजुएशन टुगेदर पुट 50% पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और फिजिक्स मैथ एंड फिजिक्स में मिनिमम दोनों में 55%। तो इस तरह से ये फॉर्म है। अब आपको सारे फॉर्म मैंने दिखा दिए हैं ग्रेजुएशन ड्यूटी नॉन टेक्निकल से इसमें। और इसकी बात करें कभी फॉर्म किस महीने में आता है, फ़िलहाल इसके बारे में तो कोई जानकारी इसमें दिखा नहीं रहा। इसमें कब ये वही सब साथ में आता है शायद। तो इस तरह से आप अलग अलग सब तरह के फॉर्म के बारे में जानकारी लेके पहले से ही जब आपको पता रहेगा तो जैसे ही फॉर्म आएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।